ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन। ठीक, तो आइंस्टीन का स्टेटमेंट है कि इफ मास इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू एनर्जी देन जो E होगा यानी एनर्जी रिलीज का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, m इंटू सी का स्क्वायर, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, इसका वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, इफ मास इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू एनर्जी, तो जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी, एनर्जी ऑब्टेन्ड वो कितनी होगी, E इक्वल टू m इंटू सी का स्क्वायर। ठीक, जहां m किस में रहेगा, किलोग्राम में। ठीक है, तो ये अपना हेडिंग हो गया भाई। अब बात आती है कि ये इस चैप्टर न्यूक्लियस में इसका रोल क्या है। ठीक, तो इसका रोल है बाइंडिंग एनर्जी फॉर्म फाइंड करने में। ठीक है, देखो जब व्हेन एनी न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, तो कोई भी न्यूक्लियस कौन से दो पार्टिकल से मिलकर बनता है, प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स होते हैं, Z एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन्स होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, A माइनस Z, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये दोनों को मिला के क्या बनता है, न्यूक्लियस। तो इस प्रोसेस में होता ये है कि हमेशा जो टोटल मास रहता है न्यूक्लियॉन्स का, क्या रहता है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब दोनों का सम, इज ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। और इन दोनों में जो डिफरेंस आता है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एम, या फिर बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये एक्चुअली जो थोड़ा सा मास होता है, मास विच इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी दैट होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर। देखो जैसे कि तुम बना रहे हो एक लड्डू, ठीक, तो तुम लेके आए ऑरेंज बूंदी और तुम लेके आए लाल बूंदी। अब इन दोनों बूंदी को चिपकाने के लिए कुछ तुमको गोंद भी चाहिए, तो जो गोंद है वो क्या है, एनर्जी। और ये बोल रहे हो कि वो जो गोंद भी बना वो भी किससे बना, बूंदी के ही मास से। थोड़ा सा मास यहां से निकाले और उससे गोंद बना के न्यूक्लियस को चिपका दिए। ठीक, तो यहाँ पे जो डेल्टा एम आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट ही किसमें बदल जाता है, एनर्जी में, जो न्यूक्लियस को एक साथ होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये हो गई बात। अब रही बात एनर्जी की इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यहाँ डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट। ठीक, और इंटू सी स्क्वायर, और यहाँ जो एनर्जी मिलेगी यही वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को होल्ड करके रखी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या, E इंटू एम सी स्क्वायर। अगर मास केजी में हो तो इसका आंसर जूल में आएगा, और सी का वैल्यू क्या लेंगे, 3 × 10⁸ ठीक, किसका, सी का। तो यहाँ जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में। लेकिन मान लो अगर तुमको एनर्जी लिखनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जो भी डेल्टा एम है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, यू। यू का मतलब क्या, यूनिफाइड मास। सी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया एनर्जी किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में। यूनिफाइड मास क्या है, ये याद रखना, जो बचपन में तुमने पढ़ा था, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये वही यू है।
ठीक, इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, 1U। इसका मतलब क्या होता है, 1/12 मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। ठीक, ये क्यों बोले, क्यों, देख इसमें कार्बन 12 में टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स है, 12 न्यूक्लियॉन्स है, और एक न्यूक्लियॉन का मास क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन। अगर इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 12 से 12 कट गया, तो 1U एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। ठीक, और 1U से रिलेटेड जो एनर्जी है वो कितनी है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। एनर्जी रिलेटेड टू 1U क्या है, एनर्जी रिलेटेड टू 1U। 1U से रिलेटेड एनर्जी कितनी है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ई का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और ये जो ई है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके आते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आए कॉन्सेप्ट में जो पढ़ा। ये प्रॉब्लम्स है भाई। एनर्जी रिलेटेड टू 1 ग्राम सब्सटेंस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक, अब देखो मास किलोग्राम या ग्राम में है तो C का वैल्यू क्या पुट कराओगे, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 1 ग्राम मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 10⁻³ 1/1000। एक को 1000 से डिवाइड करोगे, इंटू C का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 का क्या, स्क्वायर। क्या आया, 1 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁻8 इंटू 8 क्या हो गया, 8 इंटू 10⁻8। पावर अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हुआ, 9 इंटू 10⁻16 -3। कितना आया, 9 इंटू 10⁻14 जूल। ये जूल में है। अब यहां पे एक चीज और याद रखना, अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो, ठीक, तो याद रखना कैसे बदलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना जूल है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, किससे डिवाइड करेंगे, 9 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड किए तो अभी किसमें बदल गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1.6 के टेबल में 9 कितने बार में आएगा, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, लगभग 5.6। 5.6 ये पावर ऊपर गई तो क्या हो गया, 10⁻14 + 19, तो ये हो गया 23 और ये हो गया 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.6 इंटू 10⁻33। अब इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 10⁻6 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका वैल्यू क्या आया, 5.6 इंटू 10⁻27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया आपका आंसर। जूल में 9 इंटू 10⁻14 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 5.6 इंटू 10⁻7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, एक इसका रिवर्स क्वेश्चन भी, इफ बाइंडिंग एनर्जी इज 18 इंटू 10⁻8 जूल, बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू कितना दिया है, 18 इंटू 10⁻8 जूल। तो इससे रिलेटेड अपने को मास डिफेक्ट बताना है, तो ई का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो 18 इंटू 10⁻8 इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी का वैल्यू क्या, 3 इंटू 10⁻8 का क्या, स्क्वायर। 18 इंटू 10⁻8 इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 9 इंटू 10⁻16। 9 वन जा 9 के टेबल में कितने बार में कटा, 2। 2 इंटू 10⁻8 इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 10⁻16। 10⁻16 इधर गया तो डेल्टा एम का क्या वैल्यू आया, 2 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 10⁻16।
डेल्टा एम का क्या वैल्यू आया 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 किलोग्राम। ठीक, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 इंटू 10 पावर 3 ये हो गया ग्राम। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 ग्राम। ये क्या हो जाएगा 2, अच्छा 20, एक जीरो इसको दे देते हैं, 2 जीरो इसको दे देते हैं। 20 इंटू 10 पावर माइनस 6 ग्राम, तो ये हो गया 20 माइक्रोग्राम। ठीक, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन अपना। तीसरा क्वेश्चन, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस आर, मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.0073 U, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना 1.0087 U, और मास ऑफ हीलियम कितना 4.0015 U। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियसिस, तो अपने को पता लगाना है कि हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। हीलियम के लिए क्या होता है 2,4, ये तो Z का वैल्यू क्या है 2, A माइनस Z का वैल्यू क्या आएगा 4 माइनस 2 मतलब कि 2। ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या लिखेंगे Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हीलियम। क्या आया Z का वैल्यू 2 इंटू 1.0073 प्लस 2 इंटू 1.0087 माइनस 4.0015। ये हो गया 2.0146 प्लस 2.0174 माइनस 4.0015। कितना हो गया टोटल ऐड होके 4 पॉइंट, ये हो गया 310, 320, 4.0320, 4.0320 माइनस 4.0015, तो वैल्यू कितना आया 0.0315 यूनिट क्या यू। ठीक, अभी अभी पढ़े थे कि एक यू के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है 1 U इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.0315 U का मतलब क्या 0.0315 इंटू 931.5 यूनिट क्या रहेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मल्टीप्लाई करते हैं 9315 इंटू 315, 5 5 25 का 5, 1 कैरी 5 1 5 और 1 6, 5 3 15 का 5, 1 कैरी 5 9 45 और 1 46, 5 3 5 1 3 9 क्रॉस क्रॉस, 3 5 15 का 5, 1 कैरी 3 1 3 और 1 4, 3 3 9 और 9 3 27। सब ऐड होके कितना आया 5 1 1, ये हो गया 6 और 6 12 का 2, 1 कैरी 6 और 1 7, 7 3 10, 10 और 4 14 का 4, 1 कैरी 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 9 23 का 3, 2 कैरी, ये हो गया 9 2। तो वैल्यू कितना आया एनर्जी का E इक्वल टू 29, एक मिनट कितने जीरो आया 2934215। कितने डेसिमल थे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, तो कितना आया 29.3421 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया अपना अगला क्वेश्चन। ठीक, ऑडियो नहीं आ रहा होगा यार, चल देखते हैं।